Hello everyone. Today we are going to discuss some basics points regarding trigonometry. जो हमारा आज का एजेंडा है, जो बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और जो डिस्कशन हमारा होगा वो मेन रूप से हमारा रेफरेंस बुक एनसीईआरटी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक, व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिकली एक तरह से मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो हमारा डिस्कशन किसके रिगार्डिंग करता है, हमारा ट्रायंगल का साइड्स और एंगल का बीच का रिलेशन के बारे में डिस्कशन करता है। अब ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा मतलब है, तो हम ऐसे देखें ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक हमारा डिस्कशन किसके रिगार्डिंग कर रहा है, ये डिस्कशन जो हमारा कर रहा है थ्री साइड्स का मेजरमेंट के रिगार्डिंग। अब थ्री साइड्स से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो है ट्रायंगल। और जो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक तरह से हमारा कोई एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी हम यहाँ पर जो करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो हमारा त्रिभुज होनी चाहिए वो यहाँ क्या समकोण होनी चाहिए। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का हिस्ट्री, ट्रिगोनोमेट्री हमारा आया कहाँ से। अब ट्रिगोनोमेट्री का कुछ हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ये है कि ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारा शुरुआत हुआ हमारे गुप्ता पीरियड से हुए, मतलब गुप्त शासन काल से हमारी इसकी छानबीन शुरू हो गई। और इसका मतलब डिस्कवरी या रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति थे वो सबसे पहले जो किया था, जिनके दिमाग में आया था, वो थे आर्यभट्ट ने सबसे पहले 6th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने इन प्रोसेस काम किया। उसने एक फंक्शन डिस्कवर किया, वो फंक्शन क्या था, साइन फंक्शन। और उस साइन फंक्शन जब वो डिफाइन करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले एक अर्धजा हाफ कॉर्ड के लिए उसने अर्धजा वर्ड का यूज़ किया। फिर उसको बाद में उन्हें कन्वर्ट करके अर्धजा को जीवा बोलने लगे। फिर जीवा को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया साइनस में, और फिर साइनस को हमारा अरेबिक से ट्रांसलेट करके इसको हम साइनस बोलने लगे। और इस तरह हमारा जो साइन फंक्शन हमारे यूज में आया। और कोसाइनस फंक्शन जो हमारा वो किसने डिस्कवर किया, एडवर्ड गंटर ने। साइन फंक्शन हमारा किसने किया, साइन फंक्शन जो हमारा किए वो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट हमारा क्या किया, साइन फंक्शन का डिस्कवरी। और एडवर्ड गंटर क्या किया, कोसाइन। अब आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। ट्रिगोनोमेट्री आई थिंक रेशियो के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले सब कुछ बेसिक पॉइंट्स पे आते हैं। उस बेसिक पॉइंट में जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन को आगे हम देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसे बोलते हैं साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टैन ए, कॉट ए। जो हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट हमारे ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे है। अब जैसे हमने देखते हैं, जैसे हमने लिखा साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये नहीं होता कि साइन और ए दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग हमारे ट्रिगोनोमेट्री में नेग्लिजिबल है। हम इसे तभी कहेंगे साइन और ए दोनों कंबाइंड हैं, ना कि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन है। अगर दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में कोई मीनिंग नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मीनिंग है। अब दूसरा बेसिक पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमारा होता है वो वैरी नहीं करता एंगल के साथ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। जो हमारा रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल रेशियो ऑफ एंगल, वो हमारा लेंथ की साइड का लेंथ के हिसाब से वैरी नहीं करता है।
और इसमें तीसरा पॉइंट है जो कि हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाले जो होते हैं वो हाइपोटेनस होते हैं। और साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा एक बात ध्यान में रखना, साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है और पार्ट टू का वैल्यू 1 होती है। देखेंगे आगे ग्राफिकल अप्रोच से। ये तो अभी हम बेसिक इन चीज़ों को बातों को ध्यान में रखें। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक डिस्कशन करने से पहले हमें कुछ पॉइंट जैसे सम थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत यूज़फुल है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक में, दिस इज़ वेरी यूज़फुल थ्योरम। आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री में हर जगह इस थ्योरम की यूज होंगे। तो अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इसका यूज क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टाइप को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसमें हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें वो ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। और जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो यूज होता है उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे इस फॉर्मेट क्या होता है, जैसे हमने ए बी साइड का लेंथ को ए ले लिया और बी सी साइड के लेंथ को बी ले लिया, ए सी साइड के लेंथ को सी ले लिया, तो इसका हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमारा होता है क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है, हमारा हाइपोटेनस सबसे लॉन्ग, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है जो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाइपोटेनस जो भी होगा हमारा राइट एंगल के मतलब टू फेस वाली साइड होंगे, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। और पाइथागोरस थ्योरम यूज कहाँ करते हैं, इसका मेन यूज ये होता है कि हमें स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ टू अदर साइड, जो हमने देख लिया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेसिकली है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक से एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो क्या करता है, जो हमारा रिलेशन को अभिव्यक्त करता है, वो रिलेशन किसके बीच होता है, एंगल और साइड्स का, ठीक है। और हमने अभी देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा, टेंजेंट, कॉटेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आते हैं, तो हम देखते हैं हमारा रेशियो को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसका हमने एक एंगल ले लिया थीटा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली वो क्या है, इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल हमारा क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल होनी चाहिए, ठीक है, राइट एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अभी हमने आपको बताया था 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड्स होंगे वो क्या होगा, हाइपोटेनस। और जो एंगल जो मेजर कर रहे हैं थीटा, एक ग्रीक एंगल है, ये थीटा एंगल को जो सामने है उससे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट साइड्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और जो एंगल के एडजेसेंट होता है उससे हम क्या कहते हैं, बेस या एडजेसेंट साइड। अब जैसे हमें डिस्कशन करना है तो हम अब आते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा जो रेफरेंस हमारे जो डिफाइंड होते हैं वो होते हैं, साइन थीटा हमारा होता है अपोजिट साइड वाई लॉन्गेस्ट साइड। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्न। कॉस थीटा क्या होता है, बेस वाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार। और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो हमने क्या देखा अभी, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस को दूसरे क्या भी बोलते हैं, बेस को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस क्या हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। और इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल मतलब एच वाई बी, हाइपोटेनस बाई
बेस। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? एच बाई पी। अब आते हैं देखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या आता है? पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? बी बाई पी। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया। यहाँ हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट भी बना रखा है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमेशा होता है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड टू थीटा। ये हमने सारा देख लिया है, वो आप देख लेना। और ये हमने जो बताया था, ये साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या हो गया? बी बाई एच। टेन क्या हो गया? पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट क्या हो गया? बी बाई पी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब एक और फार्मूले जो होते हैं इसके होते हैं कॉट का 1 बाई टैन थीटा। टैन का क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक का क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। कॉस सेक क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। तो हम ये भी फॉर्मेट हमारा ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है ऐसे भी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। हम दो तरह के फार्मूले देख लिया। साइन थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। और फिर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये फार्मूले हमेशा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रट लेना आप लोग। इसका यूज आगे हम देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इसको हमने देख लिया। ये तो हमने एक रेफरेंस एंगल के रिगार्डिंग देखा था। जो हमने एंगल लिया था, एक हमने ट्रायंगल लिया था, उसका एंगल क्या था? ये थीटा एंगल जब रेफरेंस लिया, तो अगर ऐसा ना दे के हमारा अगर ट्रायंगल ऐसा दे दिया इस बार हमारे रेफरेंस एंगल ये एंगल थीटा ये नहीं दे के हमारा ये जो हमारा जो एंगल दे दिया ये दे दिया थीटा ये, और बोल दिया कि हमें इसके रेफरेंस में हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करो। तो इसके इस एंगल के रिगार्डिंग तो हमारा सब रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग में हम देखते हैं, अगर एंगल चेंज, सबसे हमारा जो पॉइंट मेन फोकस ध्यान रखना है यहाँ डिस्कशन में, जो हमारा एंगल को रेफरेंस लेते हुए हमें चलना है। तो इस अगर हमें एंगल, तो हमने अभी इसके रिगार्डिंग देख लिया था, ये वाला एंगल थीटा हो। तो अगर ये वाला एंगल थीटा नहीं देगा, अगर हमारा ये एंगल दे दिया थीटा, तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो जो बदल जाएगा। अब रेशियो यहाँ के रिगार्डिंग हमारा कैसे बदल जाएगा? तो यहाँ हम सारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं ट्रायंगल ABC के लिए। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखते हैं तो हम अगर साइन थीटा डिफाइन करते हैं, तो साइन थीटा जो हमारा डिफाइंड होगा, साइन थीटा किसके रिगार्डिंग हो? साइन थीटा। अब अगर हमें साइन थीटा डिफाइन करना है तो हमारे जो एंगल है, ये हमारा जो एंगल है ए एंगल थीटा एंगल जो है एंगल BAC, ये क्या है? थीटा एंगल। जबकि यहाँ हमारा थीटा एंगल क्या था? एंगल ACB। ये हमारा थीटा एंगल, देखना एंगल हमारा चेंज हो रहा है। और अगर एंगल हमारा चेंज होगा तो इस एंगल को चेंज होते इस रेफरेंस के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो यहाँ हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा यहाँ हमारा देखो, साइन थीटा तो हमने क्या बताया था? एंगल का जो अपोजिट होगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो हमारे यहाँ के साइन थीटा क्या होगा? BC बाई हाइपोटेनस। और राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस। तो हमारा क्या होगा? AC। जबकि यहाँ आप देख लो, यहाँ का साइन थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB बाई AC। देख रहे हो हमारा
एंगल रेफरेंस एंगल चेंज होते ही हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जा रहा है। ये बातें हमें ध्यान रखना है। पेपर में क्या करेंगे, हमने पढ़ा ए वाली एंगल ए सी भी पढ़ा, और अगर हमें पेपर में पूछ दिया कोई टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना के और उसका एंगल चेंज कर दिया, तो वहाँ पे फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम डिस्कशन कर रहे हो, हमें राइट एक्यूट ट्रायंगल होनी चाहिए, और उसको हम उसके जो एंगल होता है ग्रीक एंगल थीटा जो डिफाइंड होता है, उसको हम रेफरेंस लेते हुए हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं। अब इतना चीज़ देखने के बाद हम वो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। पेपर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा लिमिट भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है हमेशा पॉजिटिव एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव एक्यूट एंगल थीटा होता है, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका हमें कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। तो हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा का लिमिट क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा सेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा जो हमारा होते हैं लेस देन 1 कभी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। टैन थीटा कॉट थीटा इसका कोई वैल्यू नहीं होता क्योंकि इसका लिमिट बाउंड्री नहीं होते हैं। लिमिट बाउंड्री नहीं, तो इसका हम एज ए ग्राफिकल भी देख लेते हैं। हमें थोड़ा बेसिक टाइम तो उतना है नहीं, पर चलो ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसको ग्राफिकल, ये चीज़ को लिमिट हमें समझना है, तो हम थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का। तो हम साइन थीटा का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। साइन थीटा इसका ये होता है ग्राफ, ये होता है कॉस थीटा का, और ये हमारा होता है टैन थीटा का। ये क्या है, 0 से पाई, ये बीच में क्या है पाई/2, ये भी है 0 से ये पाई/2 यहाँ पर, ये क्या है 0 से पाई/2। अब देखना तो हमें इसका जो -1 से 1 इसका रेंज होता है, -1 से +1। तो देखना हमारा साइन थीटा हमेशा कभी नहीं हमारा -1 और +1 के बीच ही होता है, हमें कभी 1 से बड़ा नहीं होता। कॉस थीटा भी देख लो, +1 से लेकर -1 इसी के रेंज में होता है, इससे कभी बड़ा नहीं होता। और टैन थीटा को देख लो, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेंज हमेशा बाउंड्री अपर और लोअर बाउंड्री कभी डिफाइन नहीं है। देखो इधर कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे, इधर कहाँ आ रहा है -इनफाइनाइट पे। तो ये हमने देख लिया ग्राफ के थ्रू। लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा अभी आप लोग अभी के लिए रट लो, ये आगे क्या हायर क्लास में पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझो। अब आते हैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का हमारा रेशियो बताओ, बाकी रेशियो साइन थीटा। तो हमें अभी देख लो, मैंने अभी साइन थीटा निकालने अभी बताया था कि हमें किस किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो हम अपना एंगल रेफरेंस लेते हैं, थीटा है, हमारा एंगल थीटा दे रखा है। अब इस थीटा को रेफरेंस लेते हुए आगे हम अपनी डिस्कशन करते हैं। तो थीटा का हमें जो बताया था, इसके सामने वाला जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया 35 पर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर। हमारा परपेंडिकुलर 35 और जो हमारा हाइपोटेनस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के सामने, तो हो गया 37। साइन थीटा क्या होगा 35। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कितना हो जाएगा 37/35। फिर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हमेशा जो होता है थीटा के जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो मतलब बेस होते हैं, बेस होता है 12 हाइपोटेनस कितना हो गया 37। सेक थीटा आ गया इसका रेसिप्रोकल। अब टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा एक हमारे बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, परपेंडिकुलर है 35, बेस कितना है 12, और थीटा इसका रेसिप्रोकल है। ये इसको आगे स्लाइड में हमने सॉल्व कर रखा है, ये देखो सॉल्यूशन।
साइन थीटा 35/37, कॉस थीटा 12/37, tan थीटा 35/12। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो और पूछ दिया कि बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने के जैसे हमें यहाँ पे तो देख ले, तो हमें यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर एक दो साइड पते हैं, ये साइड कैसे 3 और 2 ये पता है, tan ये दे रखा कितना। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं, ध्यान रखना, ये 10वीं के पेपर में आते ही आते हैं। तो tan क्या हो गया हमेशा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो गया 2/3। यहाँ से हमें पता चल गया परपेंडिकुलर कितना है 2। यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस एंगल है ये देखना, हमेशा एंगल को रेफरेंस लेते हुए हमें चलना है, सबसे बड़ा यही, कोई बात नहीं बताते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है एंगल को रेफरेंस लेते हुए। तो ए का ये जो अपोजिट होते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट होते हैं वो क्या बेस, और राइट एंगल के सामने जो होते हैं हाइपोटेनस। तो tan से हमें पता चला परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया, लंब और आधार पता चल गया। अब हम हाइपोटेनस नहीं पता, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि एक हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2 साइड्स का स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसको ले लिया, हमने क्या ले लिया इसको h, ये क्या हो गया हमारा p, ये क्या हो गया b, तो h हमारा क्या होगा b² प्लस p²। तो हमारा b और p पता है, तो हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 + 4 13, h² 13 होगा, तो h कितना हो गया √13। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लो, आगे इसको हमने डिस्कस सॉल्व कर रखा है, सोल्यूशन देख लो। तो हमने देखो हमारा हाइपोटेनस आ गया √13 और इस साइड हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इससे हमने निकाल दिया साइन क्या हो गया अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो उससे हम फॉर्मूले लगा दिया। फिर कॉस से क्या होगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, फिर वो सब सारे फॉर्मूले आगे निकाल लिए। तो दोस्तों आज हमने बेसिक क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कशन किया। अगला सेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बाद रिगार्डिंग हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।